हेलो तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस नई वीडियो में। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर जो शिशु संहिता है उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जब पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उसके एमसीक्यू वगैरह जो कहाँ से किए जाएं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको जो शिशु संहिता है वो कैसे पढ़नी है। देखिए, हमने 4th ईयर में या आप बोल सकते हो फाइनल ईयर में शिशु संहिता शल्य तंत्र में पढ़ी होती है। हाँ, सारी शिशु संहिता ऑलमोस्ट हमने कवर की रहती है। बस हमें ये नहीं पता होता कि उसको थॉरली अभ्यास में कैसे लाना है, उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे करने हैं। तो अभी के लिए जो भी आपके कोचिंग में आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको संहिता मार्क करवा रहे हैं, आपको उसको मार्क करते जाना है। आपके पास संहिता चाहे भी कोई भी हो, मेरे पास जो शिशु संहिता है वो अंबिका दत्त शास्त्री की हिंदी टीका है, तो उसी से हम लोग अपने टाइम में तैयारी किया करते थे। और अभी तक मैं 3 बार AIUPGT दे चुका हूँ और मेरा जो रैंक है वो 1000 के अंडर ही आया है, और एक बार 548 और 118 भी आया है। और अपने अभ्यास से मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो मैंने अपने टाइम में बुक चूज़ की थी वो थी सुश्रुत चंद्रिका। सुश्रुत चंद्रिका मान के चलो, ये सुश्रुत चंद्रिका एक ऐसी बुक है जिसमें आपको सुश्रुत के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको इसके आगे 110 पेज मिल जाएंगे। 110 पेज जो आपको आपके शिशु संहिता में क्वेश्चन सही करने में सहायता करेंगे। और उसके बाद अगर हम इसको अंदर खोल के देखें तो आपको एक एक लाइन में, लाइन बाय लाइन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं संहिता में, वो इसमें प्रेजेंट है। आपको अगर आप शिशु संहिता के लिए इसको फॉलो करते हो और आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको शिशु संहिता के लिए मेरे हिसाब से कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती, और कोई भी आपको अदर बुक या फिर कोई भी अदर मेंटर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहती। बस आप इसको एक बार या फिर 2 बार इसको आपको परफेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल बुक रही। और इसके एक ड्रॉबैक ये रहता है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो लाइन बाय लाइन बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस भी इस बुक में पूरी तरह डाले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप शिशु संहिता प्रिपेयर करें तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। और जिन लोगों के पास टाइम कम है, जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, जैसे मैं अभी जैसे रिसेंटली मैंने जो AIUPGT का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं अपने क्लिनिक में बिजी रहता हूँ, तो मेरे पास शिशु संहिता रिवाइज करने का समय तो नहीं था। तो मैंने क्या किया था, इसी के 10-10 चैप्टर्स के हर रोज़ MCQ कर लेता था, और जो MCQ नहीं आते थे बुक से देख लेता था, और मुझे लगा कि मैंने शिशु संहिता कंप्लीट कर ली। इसी प्रकार से मैंने शिशु संहिता को कंप्लीट किया था। आप लोग भी इस जो बुक का जो प्रयोग है वो बड़े ध्यान से कर सकते हो, और अगर आप इसको ध्यान से प्रयोग करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी गाइड बन जाएगी। और अगर आप इसको ऐसे रखोगे, कोई भी इसका MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे, और मतलब बिना MCQ प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो गोविंद पारेख जी द्वारा, जिसके राइटर हैं गोविंद पारेख, डॉक्टर गोविंद पारेख, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन में, जिनकी बुक्स पढ़ के हम AIUPGT क्रैक करते हैं, तो उनके द्वारा ये शिशु संहिता लिखी गई है। तो आपको ये बुक परचेज करनी है, और अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।